अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू असील क्रेज़। तो आज मेरे चौचू हैं, तो आज हमारे सेटअप पे हैं, तो इनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं और उनका एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो अंकल जी, आप कैसे हैं? कैसे हैं दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। तो अंकल जी, आपने ये बताना है कि बहुत लोगों का सवाल है कि हम जो वैक्सीन करते हैं आजकल बीमारियाँ आ रही हैं, तो हमने किल्ड वैक्सीन करनी है या लाइव वैक्सीन करनी है। तो पहले आप ये एक्सप्लेन कर दें कि किल्ड कौन सी और लाइव कौन सी। अच्छा, आपने वैक्सीन की बात की तो परिंदों को जो है ना ज़्यादातर बीमारी जो लगती है वो जो है ना 3 चीज़ों से लगती है। एक वायरस है, दूसरे नंबर पे आते हैं बैक्टीरिया, और तीसरे नंबर पे जो है ना पैरासाइट होते हैं, प्लाज्मोडियम हो गया, फंगस हो गया और अमीबा हो गया, उससे होता है। तो वायरस जो होता है वो हमारे जो है ना गफलत की वजह से आ जाता है। यानी जो आपका फ्लॉक है, जहाँ पे अपने परिंदे रखे हुए हैं, आपके मुर्ग रखे हुए हैं, तो वहाँ पे जो है ना कोई बीमार परिंदा आ जाता है, या आपकी जो बायो सिक्योरिटी होती है वो इतनी टाइट नहीं होती। कोई बाहर से परिंदा आके उसमें पानी पी जाता है, या कोई बीमार परिंदा आ जाता है पूरे फ्लॉक में, जिससे आपको वायरस या शुरू हो जाता है। और परिंदों में जो वायरस आता है उसको वो जो है ना एंडी होता है, इसको न्यू कैसल डिसीज़ बोलते हैं, और उर्दू में इसको रानीखेत बोलते हैं। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोगों ने जो 2 किस्म के वैक्सीन मिलते हैं, एक होता है ये लाइव वैक्सीन होती है और एक होती है किल्ड वैक्सीन। लाइव वैक्सीन में एंडी लसोटा होता है, और दूसरी जो है ना किल्ड वैक्सीन में आपके पास जो है गैलीमोन आ जाता है। अगर आपने आपकी फ्री रेंज में आप परिंदे रखते हैं, जिस तरह हमने यहाँ पे शौक कर रहे हैं, हमने सारे परिंदे बाई सिक्योरिटी हमने टाइट रखी हुई है, तो मतलब है कि बाहर से हम कोई परिंदा यहाँ पे इंटर नहीं करते, सारे हमारे यहाँ के अपने बर्ड्स हैं। अगर इनिशियली आपने करना है तो आप जो है ना जो ना लसोटा की तरफ जाएं, क्योंकि ये उसी टाइम लाइव वैक्सीन है, ये आपके परिंदे में वो जो है ना चला जाता है, उसी टाइम वो एक्टिव हो जाता है और आपकी जो है ना परिंदों की तहफ़्फ़ुज़ करता है। इनिशियल आपने लाइव वैक्सीन करने के बाद जो आप किल वैक्सीन करते हैं, जैसे गैलीमोन हो गया, वो जो है ना परिंदे के अंदर जब इंजेक्ट कर लेते हैं तो वो इंजेक्टेबल है, और दूसरा ओरली हम देते हैं लाइव वैक्सीन, तो वो 25 से 30 दिन के बाद जो है ना वो एक्टिव हो जाता है, और एक्टिव होने के बाद आपके परिंदों को जो है ना 3 महीने तक वो प्रोटेक्ट करता है। कुछ लोगों का ख्याल है कि परिंदे जो है हमने वैक्सीन कर दिया 1 साल तक, ये हमारे परिंदों को तहफ़्फ़ुज़ करेगा, ये गलत है। पाकिस्तान में तकरीबन हमारे पास जो मौसम चेंज होता है, तो हर मौसम चेंज में आपने कील्ड वैक्सीन करनी है। मैं ज़्यादा रिकमेंड करूँगा आप कील्ड वैक्सीन करें, लेकिन इनिशियली अगर आपने कभी वैक्सीन नहीं की और फ्री रेंज में आपके हैं तो आपने किल्ड वैक्सीन का कोई नाम भी बता दें। कील्ड वैक्सीन जो है ना गैलीमोन जो है ना, ये कील्ड वैक्सीन है, आप लोगों को जो है ना ईजिली हर जगह से आप लोगों को मिल जाती है। पता चलेगा कि हमारे मुर्गों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन है। हाँ, ये बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया। जो अच्छे अच्छे परिंदा परवर होते हैं वो अपने परिंदों को बीटों के ऊपर, यानी जो ड्रॉपिंग होती है, जो बीट करते हैं, उनके ऊपर डेली सुबह वो नज़र दौड़ाते हैं। अगर आपके परिंदे हरी बीटे से ये सब्ज़ बीटे देते हैं तो समझ लेना कि आपके परिंदों में जो है ना आपका एंडी या रानीखेत हो चुका है। तो रानीखेत एक बार आउटब्रेक हो जाए, यानी आपके परिंदों को हो जाए, तो यहाँ पे आपको कोई भी वायरस जो है ना गैलीमोन काम करेगा, ना आपके एंडी लसोटा काम करेगा, ना कोई आपका एंटीबायोटिक काम करेगा। तो सिर्फ आपने यहाँ पे परिंदे के मैनेजमेंट के ऊपर, यानी परिंदे के संभाल के ऊपर आपने फोकस करना है। परिंदे की संभाल किस तरह आपने करनी है, आप इनिशियली जब ये हो जाते हैं, परिंदों को बुखार होता है इसमें, और परिंदों के निज़ाम के ऊपर इनिशियली अटैक करता है, तो आपने परिंदों को इलेक्ट्रोलाइट देना है। इलेक्ट्रोलाइट को सिंपली मैं कहूँगा कि आप निम्कोल दें, सही है। तो साथ 2 लीटर में 1 पूड़ी निम्कोल डालें, और साथ में 2 चम्मच जो है ना फ्लेजिल डालें, और कोई भी बुखार का सिरप डाल दें। आप उसमें जो है ना कालपोल दे सकते हैं, पैरासीटामोल दे सकते हैं, सही है। तो वो जो बच्चों वाले सिरप है वो आप दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि परिंदा जो है वो उसका टेम्परेचर भी मेंटेन रहेगा, और उससे जो है कीमती नमकियात और मिनरल भी ज़ाया नहीं होंगे, यानी मतलब जो पेचिश करेंगे, जो उसका निज़ाम ख़राब होगा। ये फर्स्ट स्टेज में, क्योंकि हर वायरस का एक इनक्यूबेशन टाइम होता है, यानी एक ख़ास पीरियड तक ये परिंदों के अंदर रहते हैं। अगर आपने 7 से 14 दिन तक परिंदे को संभाल लिया तो आपके इनिशियल स्टेज पे तो आपके जो है ना परिंदे बच सकते हैं। यानी ये जो वायरस से 90% जो है ना परिंदे मर सकते हैं, यानी 10% इसके सर्वाइवल के चांसेस हैं। अच्छा, स्टेज 2 में ये क्या करते हैं, परिंदे को निज़ाम में तनफ़ुस में, यानी जहाँ जिस जगह से ये सांस लेते हैं, मुँह खोल के सांस की दुश्वारी शुरू हो जाती है, ये दूसरा स्टेज है। और तीसरी स्टेज में
परिंदा इतना लागर हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है कि उसके ऊपर जो है ना लकवा हो जाता है और वो जब पाँव से वो जो है ना शल हो जाता है, यानी मतलब पैरालाइज हो जाता है। ये थर्ड स्टेज है। लेकिन थर्ड स्टेज अगर एक अच्छा परिंदा परवर होगा तो वो अपनी परिंदों की निगरानी करेगा, मतलब है कि देखेगा कि मेरे परिंदों की बीटें कैसी है, अब वो किस स्टेज पे हैं। फर्स्ट स्टेज पे आप परिंदों को जो है ना संभाल सकते हैं, लेकिन अगर स्टेज 2 स्टेज 3 में आपके पास जो मतलब टाइम कम होता है। इस साथ साथ आपने बायो सिक्योरिटी की मैंने पहले भी बात की। बायो सिक्योरिटी का मतलब है कि आपने परिंदों को जो है ना संभाल के रखना है। कोई बाहर का बर्ड जो बीमार बर्ड इंटर नहीं करना, उसको जो पानी जिस चीज़ में पानी देते हैं, सही है, पानी देने के बाद फ़ौरन उसको उंडेल दें। और वो वाला बर्तन जिसमें मिट्टी के बर्तन हम अमूमन यूज़ करते हैं उसको हम धूप में रख देते हैं। इससे क्या होता है कि उसमें अगर फंजाई होती है या अमीबा होता है या कोई भी मतलब एक बैक्टीरिया होता है तो वो जो है ना सूरज की तपिश से मर जाते हैं। लेकिन वायरस ऐसी चीज़ है जो कि ख़त्म नहीं होता, वो अपनी परिंदे के कोते मुदाफ़ियत ही उसे ख़त्म कर सकती है। सही है, तो ये हो गया आपके सवाल का जवाब। तो मेरे अंकल ने आपको बहुत ही डिटेल से समझा दिया है कि कौन सी वैक्सीन करनी चाहिए और वैक्सीन टाइप्स भी बता दिए और आइडेंटिफिकेशन भी बता दी कि कौन सा मुर्गे में वायरस होगा और किस मुर्गे में बैक्टीरिया होगा। हाँ, अगर अब आते हैं कि दूसरे क्वेश्चन के बारे में कि हमें किस तरह पता चलेगा कि मेरे परिंदे के ऊपर बैक्टीरिया का अटैक हो चुका है। यह तो बैक्टीरिया के अटैक का ये होगा कि आपके परिंदे ये भी निज़ाम के ऊपर इनिशियली अटैक करते हैं, सफ़ेद बीटें देना शुरू कर देंगे। अगर सफ़ेद बीटें होंगी तो समझ लेना कि मैं कोई भी अच्छा सा एंटीबायोटिक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप जो है ना सेफ एग्ज़ाम इस्तेमाल करें। आगमेंटिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सेफ एग्ज़ाम जो है ना एक सेफ ड्रग है जो बच्चों को देते हैं, पाउडर होता है, उसको जो है ना उसमें थोड़ा सा मिनरल वाटर बना के सिरप बना के आप उसको 3 टाइम 2 से 3 ड्रॉप जो है ना सुबह शाम और 3 टाइम आप उसको दे सकते हैं परिंदे को। जी, तो इन दोनों स्टेज में जो हो गया वायरस में और बैक्टीरियल स्टेज में, तो इन दोनों में रिकवरी चांसेस किसके ज़्यादा है? ये रिकवरी चांसेस बैक्टीरियल के बहुत ज़्यादा है। यानी मतलब है कि इसमें से अगर आप परिंदों पे आपकी नज़र है तो वो आप जो है ना 50% इसमें चांसेस है। बल्कि मैं कहता हूँ कि अगर इनिशियल स्टेज पे आप उसको तो 90% बचा सकते हैं, उसमें आपके 90% वायरस में चांसेस है कि आपका परिंदा ज़ाया हो सकता है। इसमें 90% आप परिंदों को रिकवर कर सकते हैं, यानी वायरस जो है उसका चांसेस कम है रिकवरी। हाँ, तो ये मैंने बता दिया। ये जो है ना बैक्टीरिया हमारी गफलत की वजह से होता है, मतलब है कि पुअर संभाल की वजह से होता है, और वायरस जो होता है वो हमारी गफलत की वजह से होता है, कोई बीमार परिंदा या वो केयर की वजह। लेकिन जो दूसरा है बैक्टीरियल, वो हम जो जिस चीज़ में हम पानी देते हैं, खुराक देते हैं, तो उसको अगर खुराक हम जो है ना साफ दें, बाजरा धो के दें, सही है, या गंदम, कोई जो चीज़ भी आप खिलाते हैं तो वो आप जो है ना सूरज में पहले रखें। और एक काम बड़ी ज़बरदस्त करता हूँ कि कुछ परिंदों में फंगल वो ही हो जाता है, फंगल डिसीज़ भी हो जाते हैं, तो वो आप जो है ना जो फीड खिलाते हैं, अगर फीड देते हैं या बाजरा देते हैं, उसमें 1 चम्मच हल्दी का मिला के उसको मिक्स करें, तो इससे भी वो फंगल इन्फेक्शन जो है ना आपके बर्ड्स को नहीं होगा और इसमें से फंगल ख़त्म हो जाएगा। जी, तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो क्लियर हो चुकी होगी और आपके इल्म में भी थोड़ा इजाफा हो चुका होगा। तो उम्मीद है आपकी वीडियो भी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपके साथ साथ तारुली हम आपके साथ साथ बर्ड्स के केयर में और संभाल में इंशाल्लाह हम आपके साथ साथ इसको बताएंगे, सही है, और इन्फॉर्मेशन आपके साथ हम अपना तजुर्बा भी शेयर करते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू आप लोगों को सलाम। और चैनल को आप लोग, जो आपका अपना चैनल है और जो मेरी यूट्यूब फैमिली है, इसको सपोर्ट करें, इसको लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, सलाम।